मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। अजीज भाइयों, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है। दुनिया में 2.5 लाख के करीब इस वक्त कोरोना के मरीज मौजूद हैं। 10,000 के लगभग इंसान कोरोना की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं दुनिया में। अजीज भाइयों, मुसलमानों को न घबराने की जरूरत है, इससे न परेशान होने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। जितने लोग आपके हल्के असर में परेशान हैं और डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, उन सब तक मेरी ये आवाज इंशाल्लाह पहुंचानी है। आप लोगों ने घबराने की जरूरत नहीं। क्या करना है उन्होंने? नंबर 1, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं सिखाई हैं मुसलमानों को। सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची जुबान से गारंटी दी है, गारंटी। इन दुआओं का एहतमाम करता है कायनात की कोई चीज उसका मामूली भी नुकसान नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। उन्होंने किसी सामने बैठने वाले इंसान की नजर को पढ़ा। ये जो मुझ पर फालिज का हमला हुआ है, मैं उस दिन ये दुआ पढ़ना भूल गया था। अल्लाह की तकदीर मुझ पर चलनी थी, वो चल गई। अगर मैंने पढ़ा होता ये कलिमा, ये दुआ, कभी भी ये तकलीफ मुझे ना पहुंचती। अल्लाह के नबी का फरमान सच है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। जाकर ये दुआ पढ़ लो। वहां 1000 मरीज भी हुए वायरस वाले, तो आपको इमाम अंबिया ने गारंटी दे दी है, लब यज़ुर्रहु शै, कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप दूसरी चीज, इमाम अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, रात को सोने से पहले अपने तमाम बर्तनों को ढांप कर सोया करो। जिन बर्तनों में खाने और पीने वाली कोई चीज है, उन बर्तनों को नंगे मुंह मत छोड़ो, उनको ढांप दो। और अगर वबाओं से हम बचना चाहते हैं, अपने घरों को बचाना चाहते हैं, तीसरी चीज मेरे भाइयों, एक रिवायत में लफ्ज़ है फी जमाअतिन, जमात के साथ पढ़ी फजर की नमाज, फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आ गया है। जिस बंदे ने फजर की नमाज पढ़ी हो, वो होता है अल्लाह के जिम्मे में, रब की पनाह में। तुम में से कोई बंदा उसको नुकसान पहुंचाने की मत सोचे, उसको तकलीफ देने की मत सोचे। और जिसने अल्लाह के हाथ को तोड़ा, रब्बुल आलमीन उसको ढूंढेगा और वो रब की पकड़ से बच, रब उसको पालेगा। सुम्मा यकुब्बहु अला वजहिही फिन्नार, रब उसको पाकर ऊंधे मुंह करके जहन्नम की आग में डाल देगा। और जो बंदा रब की पनाह में हो, ये कोरोना वायरस उसका नुकसान करेगा, उसको पहुंचेगा, वो कोरोना वायरस का शिकार होगा। रब की पनाह इतनी कमजोर है। और चौथी चीज, हम पर परवरदिगार के बेशुमार लातादाद बेहद्दो हिसाब इनामात और एहसानात हैं। हमें हमेशा इन इनामात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर कोई तंगदस्त है, कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, तो अपने से कमतर बंदे को देखे जो उससे भी ज्यादा कमजोर है, जो उससे भी ज्यादा परेशान है। पांचवी चीज, तौबा और इस्तिगफार। जो गलतियां हो गई, जो गुनाह हो गए, जो कुताहियां हो गई आज तक, उन गुनाहों से बाज आ जाएं, हमेशा के लिए गुनाहों को छोड़ दें, उन पर नादिम हो जाएं, अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा करें, इस्तिगफार करें। कसम है अल्लाह की, आफतें कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। ये कोरोना वायरस नहीं पहुंचेगा आपको, अगर बचना चाहते हो, नहीं नुकसान करेगा, नहीं आएगा। गारंटी मैंने नहीं दी, अल्लाह ने कुरान में गारंटी दी है। सूरह अल-अनफाल के अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब तक वो बख्शिश तलब करते रहेंगे, इस्तिगफार करते रहेंगे, मुआफी मांगते रहेंगे, गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, तो परवरदिगार उनको किसी अजाब का दुनिया में शिकार नहीं बनाएगा। रब क्यों शिकार बनाएगा, क्यों अजाब देगा? और जो लोग वायरस का शिकार हो गए, उनके लिए क्या हिदायत हैं? शिद्दत से माफी मांगो, तौबा करो कि या अल्लाह, इसकी शिद्दत से ये मुझे नुकसान पहुंचाए। ये कोरोना वायरस का 2.5 लाख लोग अगर आज मरीज हैं, 10,000 से ज्यादा मर चुके हैं, तो 88,000 से ज्यादा वो कोरोना वायरस से शिफायाब भी हो चुके हैं। दुनिया में 88,000 से ज्यादा
इस वक्त जिनको कोरोना हुआ था, साबित हुआ था, मरे नहीं है, बच गए हैं। ऐसे लोगों को मस्जिदों में आने से, खुतबात में आने से और तजम्मुआत में शामिल होने से ऐसे लोगों को रोका जा सकता है। इस्लाम की तालीम है ये। और हुकूमत भी, हमारी हुकूमत भी यही एहतियातें वो करने का कह रही है कि जो इस तरह के वायरस का शिकार हो गए उनको अलग कर दो, उनको आइसोलेशन, जो अस्पताल बने हैं वहां पहुंचा दो उनको। हाँ, जो हुकूमत हमें एहतियात करने का कहती है जरूर उसका एहतियात करें। वो दुश्मन नहीं है हमारी, हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए उन्होंने कुछ एहतियातें कही हैं, उनका एहतियातों का ख्याल रखना चाहिए हमारे फायदे के लिए। और इस्लाम के मुताबिक है ये एहतियातें, इस्लाम के मुनाफी नहीं है।